लोकसभा चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। यहां सत्तारूढ़ बीजेपी से इंडिया गठबंधन के साथ साथ बीएसपी भी टक्कर ले रही है। अब ऐसे में चुनावों के ठीक पहले बरेली में सियासत गर्मा गई है। आंवला लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। आबिद ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य और बसपा के ही टिकट होने का दावा करके नामांकन करने वाले सत्यवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस एफआईआर के बाद सपा की मुसीबतें बढ़ सकती है। आपको बता दें, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप इस रिपोर्ट में दर्ज कराए गए। इस मामले में एक दिन पहले ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने घोषणा की थी कि सत्यवीर पार्टी के प्रत्याशी नहीं है और उसके बाद सत्यवीर का नामांकन निरस्त किया गया। अब बसपा उम्मीदवार आबिद अली ने अपने साथ हुई साजिश में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि नीरज मौर्य ने इन आरोपों को खारिज किया और बेबुनियाद बताया। आबिद अली ने रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने आंवला लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बनाया, जबकि रिटर्निंग कार्यालय से जारी प्रत्याशियों की अंतिम सूची में शाहजहांपुर के जलालाबाद निवासी सत्यवीर सिंह को बीएसपी का प्रत्याशी दर्शाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्यवीर ने नकली मोहर तैयार की, फर्जी दस्तावेज तैयार किए, फॉर्म ए और बी पर जो सिंबल है अथॉरिटी के रूप में नामांकन के साथ लगा दिया। बसपा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार ने रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में इस पूरे मामले की जानकारी दी कि सत्यवीर को ए और बी फॉर्म जारी नहीं किया गया था। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अब इसकी पुष्टि की, जिसके बाद सत्यवीर का पर्चा खारिज कर दिया गया। आबिद का आरोप है कि सत्यवीर के नामांकन के दौरान फर्जी दस्तावेजों की फाइल श्यामलाल नाम का शख्स कार में लेकर बैठा था। कलेक्ट्रेट गेट पर बसपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कार पकड़ी तो कार के ड्राइवर अशोक मौर्य ने पुलिस को बताया कि उसे सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के करीबी नरेंद्र कुमार ठेकेदार ने श्यामलाल को लेने भेजा था। अब आबिद का आरोप है कि सत्यवीर और सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य मिले हुए हैं और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में दोनों ने मिलीभगत से काम किया। आबिद अली की इस शिकायत पर कोतवाली में दोनों प्रत्याशियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। आबिद का आरोप है कि नीरज मौर्य और सत्यवीर दोनों ही शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद से ताल्लुक रखते हैं। सत्यवीर को फर्जी तरीके से प्रत्याशी बनवाने की साजिश में नीरज मौर्य भी बराबर के साझेदार हैं। इसका प्रमाण वो पुलिस को दे चुके हैं। बसपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी पर साजिश का आरोप लगाया और कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसमें सपा की जो है वो मिलीभगत बताई जा रही है। 2 लाल टोपियों के अलावा कुछ नहीं मिला, ये भी कहा गया। बसपाइयों का कहना था कि इसी कार से सत्यवीर के फर्जी कागजात नीरज मौर्य के करीबी लेकर आए हैं तो इसे सीज कर मुकदमे का हिस्सा बनाया जाए। वहीं आरोपों की पुष्टि न देकर इंस्पेक्टर कोतवाली डीके शर्मा ने कार को बिना कागजात मानकर सीज कर दिया। इधर कार ड्राइवर अशोक का भी वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो नीरज मौर्य से तो जुड़ाव बता रहा है लेकिन सत्यवीर को जानने से साफ इनकार कर रहा है। बसपा प्रत्याशी के आरोपों पर सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने कहा कि शनिवार के घटनाक्रम को लेकर उन्हें वीडियो से जो जानकारी मिली है वो समझ रहे हैं। उसके मुताबिक कार चलाने वाला अशोक उनका समर्थक है। उसे रास्ते में जलालाबाद के एक वकील मिल गए थे जिन्होंने खुद को कलेक्ट्रेट की तरफ छोड़ने का अनुरोध किया। ड्राइवर ने वहां उसे छोड़ दिया होगा। वकील के पास किसके कागजात थे, सत्यवीर सिंह से उसका क्या जुड़ाव है, ये वो नहीं जानते। रिपोर्ट राजनीतिक कारणों से लिखवाई गई है। पुलिस सही तरीके से जांच करेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस को सीसीटीवी, सर्विलांस आदि का प्रयोग कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।